आतंकी देश पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में पिछले दिनों जो डिफेंस पैक्ट हुआ उसको लेकर अब काफी चर्चाएं हुई। भारत ने भी उस पर बयान दिया और कहा कि हमारी नजर इस पर हमेशा से थी, हम जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, आगे भी हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से इस पर बयान सामने आ गया है और कहा यही जा रहा था कि अमेरिका इस पर चुप क्यों है, क्या अमेरिका का भी कोई इसमें हित है। हालांकि उस पर भी सवाल उठ रहे थे कि अमेरिका की जो दबदबा है, अमेरिका का की जो सोच है वो कहीं ना कहीं अब दबती हुई नजर आ रही है और पाकिस्तान एक नया खेल सऊदी अरब के साथ में या कहें कि खाड़ी देशों के साथ में करता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका की तरफ से अब पाकिस्तान को क्या कुछ पूछ लिया गया है, इस डील को लेकर क्या कुछ चल रहा है। मेरे साथ सोनम बताने के लिए मौजूद है। सोनम, क्या कुछ कहा गया है इस डील को लेकर, क्योंकि इस डील में हम बताएं कि एक देश के ऊपर खतरा यानी दोनों देशों पर खतरा माना जाएगा। मानिए कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर दोबारा से अटैक किया तो सऊदी अरब भारत पर अटैक करेगा, ये ऐसी डील की गई है, ठीक नाटो की तरह। तो क्या चल रहा है सोनम, पाकिस्तान को लेकर क्या पूछा गया अमेरिका की तरफ से? बिल्कुल, ख्वाजा आसिफ हैं जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी यही बयान दिया था कि हो सकता है कि इसमें जो हम न्यूक्लियर का इस्तेमाल हो। उन्होंने कहा कि हालांकि इस पैक्ट में न्यूक्लियर जो है रडार पे नहीं है, लेकिन जो अमेरिकी विदेश विभाग है उसने पाकिस्तान को अपने रक्षा और जो उनका खुफिया बजट है यानी डिफेंस और इंटेलिजेंस बजट को संसदीय या नागरिक निगरानी में रखने का निर्देश दिया है। पाकिस्तानी समाचार एजेंसी डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार वाशिंगटन ने अब इस्लामाबाद को जो वित्तीय जवाबदेही है और ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ये कदम लेने का सुझाव दिया है। लेकिन इसको ये सऊदी और जो पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ है उसे देखकर जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब जो अमेरिका ने ये सिफारिश की है उससे पहले दरअसल पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का यही बयान आया था और उन्होंने कहा था कि अमेरिकी ब्यूरोक्रेसी और डिफेंस अधिकारी जो है इजरायली लॉबी से सीधे सीधे फाइनेंस होते हैं, वहाँ से रिश्वत लेते हैं और अमेरिकी नेता जो है दिन दहाड़े पैसे ले रहे हैं। तो अब वॉशिंगटन की तरफ से बयान आना ये इस बात का संकेत है कि वो कहीं ना कहीं जो है ट्रंप पाकिस्तान और सऊदी के जो डील हुई है उससे चिढ़े हुए हैं और अब पाकिस्तान से जवाब मांगा जा रहा है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स की जो 2025 की ऑफिशियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है यानी कि 2025 राजकोषीय पारदर्शिता रिपोर्ट, उसमें कहा गया है कि डिफेंस इंटेलिजेंस बजट सैन्य और खुफिया बजट पर्याप्त संसदीय या नागरिक सार्वजनिक निगरानी के अधीन नहीं थे और राजकोषीय पारदर्शिता में सुधार के लिए पाकिस्तान जो कदम उठा सकता है उसमें वो है कि वो अपने कार्यकारी बजट प्रस्ताव को उचित अवधि के भीतर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए। और पाकिस्तानी अखबार ने इस बात को भी हाईलाइट किया कि अमेरिकी विदेश विभाग ने इस्लामाबाद को जो है अपने कार्यकारी बजट को टाइम पर पब्लिश करने का भी सुझाव दिया और कहा है कि बजट प्रस्ताव को उचित अवधि के भीतर प्रकाशित नहीं किया पाकिस्तान ने और सरकार ने केवल जो है सीमित जानकारी यानी कि लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई। तो अब जो है अमेरिका ने जवाब मांगा है डिफेंस और इंटेलिजेंस बजट को लेकर। बिल्कुल, ये बजट अब सीधे तौर पर अगर आसान भाषा में कहेंगे सार्वजनिक करने के लिए कह दिया गया है ताकि पता लगे कि आखिर पाकिस्तान अपने डिफेंस पर कितना खर्च कर रहा है। ठीक इसी तरीके की चिंता पिछले दिनों ट्रंप ने चीन को लेकर भी जताई थी और कहा गया था कि चीन को हम अपने डिफेंस बजट को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं क्योंकि एक बड़ा खतरा जो है वो बन सकता है। हालांकि चीन पर लगातार डोनाल्ड ट्रंप की नजर है, लेकिन अब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो डील की है वो बहुत ज्यादा चर्चा में है। परमाणु को लेकर भी इस पर बात हुई थी, जैसे सोनम ने कहा कि बाद में ये कहा गया कि ठीक है इसमें जरूर परमाणु को लेकर बात है, अगर जरूरत पड़ी तो परमाणु का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन इस डील से किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है ये समझने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान जिसके अंदर सऊदी का बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट है और हम समझते हैं कि सऊदी एकमात्र एक ऐसा बहुत बड़ा मुस्लिम देश है जो पाकिस्तान को हर वक्त मदद करता आया है खैरात की, जिससे पाकिस्तान कहीं ना कहीं चाहे वो कहने की आतंकवाद में उस पैसे को खर्च करता हो या अपने लोगों को रोटी कपड़ा मकान देने में खर्च करता हो। हालांकि वो दिखता तो नहीं है, आतंकवाद ही वहाँ पर नजर आता है। लेकिन दूसरी बात है कि पाकिस्तान एकमात्र ऐसा इस्लामिक देश है जिसके पास परमाणु है, तो सऊदी को भी इससे फायदा होगा। आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात कर रखें और जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण।